सुंदरग्राम गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी सावित्री के साथ रहता था। गरीबी इतनी थी कि कई कई दिन बिना भोजन के गुजारने पड़ते। अर्जुन, 2 दिन हो गए हैं हमें भरपेट खाना खाए। पेट दर्द से जान निकल रही है। कुछ तो उपाय करो। अर्जुन बेबस होकर गहरी सांस लेकर बोलता है। क्या करूं सावित्री, सेठ गोविंद से पहले ही बहुत उधार ले चुका हूं। अब तो कोई मदद करने को तैयार नहीं। अर्जुन की यह बात सुनकर सावित्री दुखी होकर झोपड़ी के अंदर चली जाती है। कुछ समय के बाद उनको दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। अर्जुन बाहर जाकर देखता है तो उसके दरवाजे पर एक बूढ़ा भूखा साधु खड़ा हुआ है। साधु अर्जुन से धीमी आवाज में बोलता है। बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ भोजन मिल जाए तो मेरे पेट की भूख मिट जाएगी। यह सुनकर अर्जुन दया भाव से बोलता है। आइए बाबा, बैठिए, मैं पानी लाता हूँ। अंदर बैठी सावित्री यह सुनकर घबरा जाती है और अर्जुन से कहती है। अरे अर्जुन, तुमको क्या पता नहीं है कि अपने खाने के लिए कुछ नहीं है। हम इनको क्या खिलाएंगे? अर्जुन दुख के साथ बोलता है। अतिथि को खाली हाथ लौटाना पाप है, मैं पड़ोस से कुछ ले आता हूँ। अर्जुन इतना अपनी पत्नी से कहकर साधु के लिए पड़ोस से खाना मांगने के लिए चला जाता है। अर्जुन अपने पड़ोसन के घर से कुछ खाना लेने के लिए जाता है। अपने पड़ोसन गीता के घर जाता है और धीमे स्वर में बोलता है। बहन, खाने के लिए 2 रोटी दे दो, मेरे घर एक भूखे बाबा आए हैं, उनको खिलाने के लिए। यह सुनकर अर्जुन की पड़ोसन जोर जोर से हंसते हुए बोलती है। खुद तो भूखे मरते हो और पूरी दुनिया को खिलाना चाहते हो, कुछ काम धंधा क्यों नहीं करते? अर्जुन अपनी पड़ोसन की बातें सुनकर बहुत ही दुखी हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और गहरी सांस लेकर बोलता है। मेरे पास ये मेरी पत्नी की आखिरी सोने की बाली है, इन्हें ले लो, बदले में 2 रोटी दे दो। अर्जुन की पड़ोसन गीता लालच में आकर बालियां ले लेती है और रोटियां पकड़ा देती है। अर्जुन रोटी लेकर अपने घर वापस आता है। अर्जुन की पत्नी मिलकर साधु को प्यार से भोजन कराते हैं। साधु भोजन से तृप्त होकर मुस्कुराता है और अर्जुन से धीमी आवाज में बोलता है। तुम दोनों ने अपना सब कुछ दान कर दिया, ये लो मेरी ओर से आशीर्वाद। साधु एक चमकदार कुल्हाड़ी अर्जुन को देता और कहता है। ये लो बेटा कुल्हाड़ी, ये तुम्हारी गरीबी दूर कर देगी। अर्जुन साधु की तरफ देखता है और मुस्कुराते हुए जवाब देता है। बाबा, कुल्हाड़ी से तो सिर्फ लकड़ी ही काट सकते हैं, हमारी गरीबी कैसे मिटा सकती है? अरे अर्जुन, अभी इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, समय आने पर चमत्कार देखोगे। इतना कहकर साधु जंगल की तरफ चला जाता है। अर्जुन के घर खाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए अर्जुन सेठ गोविंद के घर उधार मांगने के लिए जाता है। सेठ जी, आखिरी बार उधार दीजिए, मैं मेहनत करके लौटा दूंगा। सेठ घमंडी स्वर में बोलता है। तेरा पिछला हिसाब बाकी है, अब और पैसा नहीं मिलेगा। सेठ गोविंद सिंह कुछ देर सोचने के बाद उसके मन में दया आ जाती है और बोलता है। ठीक है, एक आखिरी मौका देता हूँ, लेकिन अगर वापस न किया तो तेरी जान ले लूंगा। इतना कहकर सेठ गोविंद कुछ धन अर्जुन को दे देता है। अर्जुन सेठ गोविंद से धन लेकर अपने घर वापस आता है। अर्जुन जमींदार के घर से राशन मांगकर लाता है और दोनों मिलकर खाना खाते हैं। जंगल में जाते समय
अर्जुन को रास्ते में सेठ गोविंद मिलता है। अर्जुन को रोक लेता है, गर्जन के साथ बोलता है। मुझे पता है इस जादुई कुल्हाड़ी में कुछ खास है, इसे मुझे दे दे। यह बोलकर गोविंद सेठ अर्जुन की कुल्हाड़ी छीन लेता है। अर्जुन रोते हुए सेठ से कहता है, ये तो आशीर्वाद है सेठ जी, इसे मत छीनो। अर्जुन टूटा हुआ मन लेकर नदी किनारे बैठ जाता है और आत्महत्या करने ही वाला होता है। एक छोटा खरगोश दौड़ता हुआ अर्जुन के पास आता है। खरगोश मासूम स्वर में बोलता है, अरे मूर्ख, तू इतना हट्टा कट्टा होकर हार मान रहा है, तेरे परिवार का क्या होगा? अर्जुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोते हुए जवाब देता है, भूख और कर्ज ने मुझे तोड़ दिया है, मर जाऊं तो सब खत्म। समस्याएं मरने से नहीं, जीने से हल होती है। भरोसा रखो, आगे रास्ता मिलेगा। अर्जुन को नई आशा मिलती है और उसी आशा के साथ जंगल की तरफ जाता है। अर्जुन जंगल में लकड़ी ढूंढते समय एक पोटली और लकड़ी का गट्ठर पाता है। ये धन किसी का होगा, मुझे मालिक को ढूंढना चाहिए। तभी वहां पर साधु प्रकट होते हैं और रामू की ओर मुस्कुराते हुए बोलते हैं, अर्जुन, तुम्हारी ईमानदारी तुम्हें महान बनाएगी। ये पोटली आगे ले जाओ, तुम्हें भाग्य मिलेगा। इतना कहकर साधु वहां से अचानक गायब हो जाता है। अर्जुन वहां से लकड़ी और पोटली लेकर आगे बढ़ता है तो उसकी नजर एक झोपड़ी पर पड़ती है जहां पर राजा विक्रम सिंह और रानी अनामिका रहते हैं। अर्जुन हैरान होकर राजा से बोलता है, अरे महाराज, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी रानी पिछले 1 वर्ष से सोई हुई है। किसी ने श्राप दिया है, इसी कारण मुझे इस जंगल में रहते रहते 1 वर्ष हो बीत चुका है। साधु प्रकट होकर राजा को सच्चाई बताते हैं। राजन, तुमने एक बूढ़ी औरत का अपमान किया था, उसी का श्राप है। मुक्ति का रास्ता यही लकड़हारा दिखाएगा। मुझे क्या करना होगा बाबा? चंदन का पेड़ है जिसकी पत्तियां सिर्फ ईमानदार व्यक्ति ही तोड़ सकता है, वही औषधि बनेगी। इतना बोलकर साधु वहां से चला जाता है। रामू रानी के लिए चंदन की पेड़ से पत्ती लेने के लिए जंगल के बीच जाता है। अर्जुन पेड़ के सामने खड़े होकर प्रार्थना करता है। पेड़ से 2 पत्तियां गिरती हैं। उन पत्तियों को लेकर राजा के पास आता है। अर्जुन पत्ते लेकर राजा के पास आता है। राजा पत्ते देखकर खुश होकर बोलता है, ये चमत्कार है। अब हमें उस बूढ़ी औरत को ढूंढना होगा। राजा विक्रम और लकड़हारा बूढ़ी औरत की तलाश में जंगल में जाते हैं। काफी समय जंगल घूमने के बाद आखिर में बूढ़ी औरत मिल जाती है। राजा विक्रम धीमे स्वर में बूढ़ी औरत से बोलता है, माता, मैंने आपका अपमान किया था, क्षमा करें और मेरी रानी को बचा लें। राजन, तुम्हें अपनी भूल का एहसास हो चुका है। मैं तुम्हारी पत्नी को श्राप से मुक्त कर दूंगी। चलो, मुझे अपनी पत्नी के पास ले चलो। बूढ़ी औरत की बातें सुनकर राजा बहुत ही खुश हो जाता है और बूढ़ी औरत को लेकर अपनी पत्नी के पास आता है। बूढ़ी औरत अपने दोनों हाथों में पत्ते पकड़कर रानी के ऊपर घुमाती है।
रानी के ऊपर लगा श्राप हट जाता है। रानी उठकर बैठ जाती है। रानी को ठीक होता देखकर राजा बहुत खुश हो जाता है और कहता है, अब सब ठीक है, चलो राजमहल लौटते हैं।